जी अस्सलाम वालेकुम। 26 मई आज जुमे का दिन है और इस वक्त हम लोग मीक़ात क़रन अल मनाज़िल अल सैल अल कबीर पे मौजूद हैं। ये वो मीक़ात है जो ताइफ़ से करीबन 25 किलोमीटर और मक्का मुकर्रमा से 70-80 किलोमीटर के फ़ासले पे है। नज से और मरकज़ी सऊदी अरब से जो लोग आते हैं उनके लिए ये मीक़ात है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है जो 1982 में या 1982 में तामीर हुई थी। अभी कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर, तो इस वक्त कुछ चीज़ें यहाँ पे अल्टर्ड हैं या चेंज हैं, वरना एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ आते हैं यहाँ पे। अक्सर शाम में बड़ा पुरसोज़ माहौल भी होता है। और इस वक्त क्योंकि हज का वक्त स्टार्ट हो गया है और हज्जाज किराम दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से हज के लिए आने लगे, तो यहाँ के मुकामी लोग उम्रे के लिए कम आ रहे हैं और आने वाले 5 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद उम्रा बंद भी हो जाएगा। तो खैर ये एक मुख्तसर सा टूर है। अभी अंदर चल के मस्जिद को देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये और काफ़ी स्पेशियस भी है। इट्स क्वाइट कैपेशियस मॉस्क। इट वॉज बिल्ड इन 1982। शेड्स हैं अभी जो रेनोवेशन के लिए हटाए हुए हैं। एंट्रेंस ऑफ द मॉस्क जैसा प्रेडिक्टेड था कि यहाँ पे काम चल रहा है इस वक्त, तो अंदर की मॉस्क को बंद किया हुआ है, लेकिन क्योंकि पिलग्रिम्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट ओपन किया हुआ है। इधर फीमेल साइड का है, इधर मेल साइड का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आके यहाँ पे अपनी नमाज़ अदा करते हैं, उम्रे की नियत करते हैं और उसके बाद एहराम कुछ लोग पीछे से पहन के आते हैं, कुछ यहाँ आके पहनते हैं। थोड़ा सा मस्जिद का व्यू देखा जा सकता है पीछे से। और आई थिंक एक पहले जो वीडियो बनाई थी हम लोगों ने तवारीख़ ख़ानी पे है वो, जिसमें मस्जिद के पूरे व्यूज़ को बहुत अच्छे से दिखाया। चलें खैर, यहाँ से उम्रे के नफल पढ़ते हैं और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं मक्का की तरफ। ये मीक़ात के या मीक़ात सील अल कबीर के वॉशरूम्स हैं, काफ़ी स्पेशियस क्लीन हैं। बस रश आवर्स में कभी जगह नहीं मिलती, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम यू कैन गेट स्पेस हियर। और ये पीछे की तरफ बड़े खूबसूरत से नीम का प्लांटेशन किया हुआ है एंड यू कैन लिसन कि पीछे से चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। इन दिस विल्डरनेस सच अ ब्यूटीफुल प्लांटेशन ऑफ अ नीम, यू कैन लिसन द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स कमिंग अप फ्रॉम बैकग्राउंड। एक इंटरेस्टिंग फेसेट इसके नाम का है मीक़ात अल सील या मीक़ात क़रन अल मनाज़िल अल सील अल कबीर या अल सैल अल कबीर। इंटरेस्टिंगली ये जो वर्ड है सैलाब, दैट केम इन और उर्दू एंड हिंदी फ्रॉम द अरबिक वर्ड सील, और सील के मायने होते हैं फ्लड के। बिकॉज इसकी जो लोकेशन है वो ताइफ़ की पहाड़ियों से निकल के बीच में एक वैली थी। सो व्हेन इट वाज अ हैवी रेन इन दोज डेज दिस एरिया वाज गेट फ्लडेड, तो इस वजह से इसके नाम के साथ सील लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द सैलाब और द फ्लड। एंड ये देखें आप, यहाँ पे लोकल कुछ दुकानें भी लगी रहती हैं जहाँ आप सामान ख़रीद सकते हैं जो उम्रे की ज़रूरत के लिए होता है। आगे जाके कुछ कॉफ़ी हाउसेस हैं, टी हाउसेस हैं, बाकी ये सब पार्किंग का एरिया है। पार्किंग एरिया इज़ क्वाइट कैपेशियस। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर जर्नी ऑफ उम्रा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स मक्का। देखते हैं कि अभी चेक पॉइंट पे मक्का में अंदर जाने देंगे गाड़ी लेके, या वो हमें जो है वहीं पार्किंग पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जब बहुत रश आवर्स होते हैं तो वो पार्किंग पे ही गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, जैसा अक्सर रमज़ान में होता है। बट होपफुली आई थिंक अभी लोकल्स की इतनी भीड़ नहीं है, तो वी विल गेट एक्सेस टू द मक्का बाय योर कार। यू सी दीज लोकल shops, they are actually makeshift shops and their pickups they came for buying the stuff. और उधर की तरफ एक मार्केट है टॉयलेट्स के पीछे, वेयर यू कैन गेट द टी एंड ऑल द रिक्वायर्ड स्टफ्स। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। और अगेन दीज शॉप्स यू कैन गेट द स्लीपर्स एंड ऑल द रिक्वायर्ड आइटम्स फॉर द उम्रा। सो देयर इज अ फीमेल वॉशरूम्स हियर एंड सेपरेट एंट्रेंस। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉप। This is a location we just type on our GPS and we are here right now on the मीक़ात। अभी देखते हैं ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से। Let's start from here and we see it's 59 minutes drive
around 83 Head kilometers. northeast, then turn left. So let's see now how is the entrance in the Makkah and what will be the situation there. ये एक खुफिया शॉप है यहाँ पे मीक़ात पे. यू कैन गेट एटलीस्ट सम स्टफ़. बड़ा ट्रेडिशनली यमनी स्टाइल. इनकी पानी गर्म हो रहा है शायदनी के लिए. एंड देयर इज़ सम लॉट ऑफ टेक होम स्टफ़ और जस्ट पार्सल स्टफ़. कुछ ड्राई फतायर वगैरह हैं, कुछ बिस्किट्स हैं. यू कैन सी दैट एटलीस्ट बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे दैट कैन बी टेकन अगर ज़रूरत होती है. ये हम मक्का के रोड पे आ गए हैं. यहाँ साइन बोर्ड पे देखें 74 किलोमीटर है मक्का यहाँ से. और ये रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा कर्वी है, कर्व्स हैं, थोड़ा घूमा हुआ रास्ता है. तो थोड़ा स्पीड का यहाँ ख्याल रखना होता है. वैसे तो मैक्सिमम स्पीड 120 है बट रात की ड्राइविंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. बैकग्राउंड में आप मक्का के पहाड़ देख सकते हैं. काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आता है यहाँ से. जद्दा का भी साइन बोर्ड लगा हुआ है और पीछे देखें आप सारे ये पहाड़ दिख रहे हैं. इटसेल्फ बहुत हिस्टोरिक लोकेशन नज़र लगती है. यहाँ से देखने में ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी लॉस्ट टाइम या पुराने वक्त की एक यादें आ जाती हैं इस रोड पे आने के बाद. तो अब आगे फिर मक्का में चल के देखते हैं. खुदा हाफिज़. मक्का में दाखिल हो चुके हैं. हरम के हदूद के अंदर है. देख सकते हैं ये अजियाद टावर जिसे कहते हैं या क्लॉक टावर भी बोलते हैं. वो ये दिख रहा है यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग है मक्का में. बिल्कुल हरम के सामने वाक़ है. और ये Take the ramp to King Faisal Road, then merge onto King Faisal Road. मक्का का माहौल इस वक्त चुने के बाद काफ़ी पुरसुकून है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं नज़र आ रही है. मुझे लगता है कि शायद ये वक्त की बात है. Continue on Route 80M for 2 kilometers. पोस्ट फ्राइडे. सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव जस्ट चेक इन इनसाइड द होटल. ये है बतूल अजियाद होटल और फंदुक बतूल अजियाद स्ट्रीट पे. क्लोज़ है हरम से. ये अजियाद स्ट्रीट है. आगे जाके यहाँ से हरम का रास्ता जाता है. बस की सर्विस भी अवेलेबल है यहाँ और टैक्सीज़ भी अवेलेबल रहती हैं. तो ये हम लोग अजियाद स्ट्रीट पे आ गए. ये वो स्ट्रीट है जो अजियाद टावर के नाम पे है. आप देख सकते हैं ये मक्का क्लॉक टावर. पीछे से सूरज की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ. यहाँ कभी अजियाद फोर्ट हुआ करता था. ये पहले इस पहाड़ का नाम अजियाद था. फिर यहाँ ऑटोमन्स ने या सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस पहाड़ के ऊपर एक फ़ोर्ट बनाया जिसका नाम अजियाद फोर्ट्रेस रखा गया. उसके बाद इसको दोबारा अक्सरिनों उस फोर्ट को मिसमार करके यहाँ के ज़ायरीन के लिए यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत थी. तो फिर इस क्लॉक टावर को बनाया गया. इसीलिए इसी नुक्ते निगाह से इस तारीख़ी वजूहात की वजह से इस रोड को अजियाद रोड भी कहते हैं, अजियाद स्ट्रीट भी कहते हैं. और ये अजियाद का बस स्टैंड है जहाँ अभी हमें बस ने उतारा. ज़्यादातर अजियाद स्ट्रीट की बसेज़ यहीं आके रुकती हैं और यहाँ से हरम का थोड़ी देर में व्यू भी नज़र आएगा. अभी सारे ज़ायरीन जो उम्रा करके आ रहे हैं वो अजियाद स्ट्रीट पे आप देख सकते हैं. करीबन 4:15 हो रहे हैं. थोड़ी देर में हरम में असर का टाइम है और गर्मी काफ़ी शदीद है. 40 डिग्री टेम्परेचर. ये देखिए पानी बांट रहे हैं यहाँ पे. इस तरह की चीज़ें यहाँ मक्का में अक्सर देखने को मिलती हैं. लोग खाना पानी चीज़ें. शुक्रन हबीबी, शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू. अजियाद स्ट्रीट पे आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से आप सीधे हरम के लिए एंटर हो सकते हैं. मतलब उस जगह से जहाँ से मताफ़ या तवाफ़ के लिए एंट्रेंस ओपन होती है. या तो वो बेसमेंट में तवाफ़ या ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे.
जहाँ भी हो, लेकिन उसकी एंट्रेंस जो है वो इधर से पास पड़ती है। वरना अगर आप पीछे गवर्नमेंट वाली जो म्यूनिसिपलिटी की बस सर्विस है उसके थ्रू आते हैं तो थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है। वो सफ़ा मरवा की साइड उनका बस स्टैंड है, वहाँ से फिर वापस आपको एंट्रेंस तक आना होता है। ये 700-800 मीटर या 900 मीटर के आसपास पैदल चलना पड़ जाता है उसकी वजह से। ये देखें, यहाँ रोड पे कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी रहते हैं, जैसे मिसवाक बेच रहा है या कोई खाना बांट रहा है। मुख्तलिफ़ कल्चर्स, मुख्तलिफ़ डाइवर्स कंट्रीज़ के लोग, डाइवर्स एथनिसिटीज़ के लोग आपको इन स्ट्रीट्स पे दिखेंगे। ये यहाँ की खूबसूरती है हरम की, बिकॉज मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ टू कम। और अब तो ये हज का टाइम स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से जगह जगह की कंट्रीज़ के लोगों का इस वक्त यहाँ पे क़याम है। और अब ये आ गए हैं बिल्कुल हरम के पास। ये पीछे वॉशरूम नंबर 3 एक लैंडमार्क है। अक्सर जब लोग कभी इधर उधर हो जाते हैं तो यहाँ से वो आके गैदरिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ आप देखें तो पीछे क्लॉक टावर है। और अब ये देखते हैं कौन से गेट से इन्होंने एंट्रेंस ओपन की हुई है, और मताफ में नीचे जाने की परमिशन है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर से करना होगा। सो दिस इज़ behind we can see a view of clock tower, and this is 3 number washroom. This is entrance. ये रास्ता है जो भी ओपन किया हुआ है। यूजुअली इसी रास्ते से जो है तवाफ़ के लिए जाते हैं। ये गेट नंबर 3 ओपन किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि गेट नंबर 1 जो है उस पर अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है जो अभी बन रहा है, अभी भी उस पर रेनोवेशन का काम हो रहा है। और गेट नंबर 3 वहाँ से आप देख सकते हैं खूबसूरत मंज़र। वो आर्केड्स दिख रही हैं जो ऑटोमन टाइम्स की हैं, 18वीं सेंचुरी की, उनको दोबारा रीइंस्टेट किया गया है। और पीछे से काबे का व्यू दिख रहा है, ब्लैक कवर यहाँ से दिख रहा है, इसवा जो काबे का गिलाफ है। और अभी आगे देखते हैं इंशाल्लाह ये तवाफ़ के लिए ये कौन से फ्लोर पे भेजते हैं। ये देखें, ये खूबसूरत मंज़र सामने आप देख सकते हैं। काबा शरीफ है और ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत आर्केड्स अभी रिसेंटली रीइंस्टॉल की गई हैं यहाँ पे। और ये ऑटोमन आर्केड्स हैं, इनको भी रीइंस्टॉल किया है, रिसेंट रेनोवेशन है। और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत आता है और बहुत ही सीरीन व्यू होता है ये। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएँ, इस उम्रे को कबूल व मकबूल फरमाएँ। इसके बाद काबे के अराउंड 7 टाइम्स राउंड में सर्कमएम्बुलेट करेंगे, जिसको हम तवाफ़ बोलते हैं। और तवाफ़ के बाद 2 रकात नफिल पढ़े जाते हैं, और नफिल के बाद फिर हम जो है सही करते हैं सफ़ा और मरवा के बीच में। दैट्स द एक्ट रिपीटेड अगेंस्ट सुन्नत ऑफ हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला। यहाँ से पहला चक्कर या पहला राउंड शुरू होता है सर्कमएम्बुलेशन का। मकाम इब्राहीम है जो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ पे फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ लोग अक्सर खड़े होकर दुआएँ मांगते हैं और उम्रा पूरा करने के बाद यहाँ पे नफिल पढ़ते हैं। भीड़ है तो कोशिश करते हैं इसको पास से दिखाने की मकाम इब्राहीम को। ये वो फुटप्रिंट्स हैं जिसको कहते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट्स हैं। ये हम बिल्कुल हतीम के साथ हैं अभी तवाफ़ में। ये वो इलाका है जो काबे का ही पार्ट है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ भी नफिल पढ़ने की इजाज़त मिलती है लोगों को। बात है यहाँ पे लोग रुकने यमानी है। सॉरी, बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप देखें थोड़ा सा एक्सपोज किया हुआ है। यहाँ पे लोग जाके अभी बोसा देने की कोशिश कर रहे हैं। वाइट क्राउडेड है, ब्लैक स्टोन इज देयर, but the line is very long and very crowded. It's difficult to reach. You see the people are going and they are just. And from this corner, they have raised the hand and again make a prayers. This is exactly point where you can see the crowd. And this is the main gate of the Kaaba, the entrance of the Kaaba. अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के 7 चक्कर मुकम्मल हो गए। तो अब ये इसके सामने जो है, इस मकाम इब्राहीम के सामने यहाँ पे सुन्नत ये है कि 2 नफिल पढ़े जाते हैं। तो
ये वो मुकाम है जहाँ अक्सर सब लोग खड़े होकर दुआ मांगते हैं अपने तवाफ़ के सातों चक्कर मुकम्मल करने के बाद। और ये देखें आप नफिल के लिए लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। एक तरफ ख़वातीन की लाइन है और एक तरफ मर्द हज़रात की लाइन है। इब्राहीम के सामने से जो है ये देखें आप, यहीं पे जो जगह मिल गई तो वहाँ पे नफिल पढ़ लिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ नफिल पढ़ने का इंतज़ाम है। तवाफ़ फारिग होने के बाद ये रास्ता है, यहाँ से लोग ज़मज़म को पीते हैं नफिल पढ़ने के बाद। और ये रास्ता जा रहा है सफ़ा और मरवा के लिए, यहाँ जाके सई की रस्म को अदा किया जाता है या सई के अरकान को अदा किया जाता है, जो कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदर, इन्हें हेगर कहता है इंग्लिश में या बिब्लिकल सोर्सेज में, उनकी सुन्नत को मुकम्मल किया जाता है। जा रहा है सफ़ा और मरवा की तरफ। सफ़ा से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मरवा की तरफ जाते हैं। कमोबेश ये 500 मीटर का फ़ासला है दोनों मुकामात का। ये उस वक्त में आज से करीब 4500 साल पहले दो क़दीम पहाड़ियाँ थीं और इन पहाड़ियों के दरमियान हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जैसे कि रिवायती तारीख़ के हिसाब से पता चलता है, उन्होंने चक्कर काटे थे। बीच में उन्होंने छोटे से इस्माईल या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया था और फिर उसके बाद ही उन्होंने पैर मारे और वहाँ पे चश्मा जारी हुआ जिसको हम आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये ज़मज़म पानी जो है वो नमूदार हुआ, एक वाटर स्प्रिंग है जो अभी तक चल रहा है और ये सीक्रेट माना जाता है क्योंकि इसमें पुराने इस्लामिक ट्रेडिशन से इसकी बैकग्राउंड लिंक्स हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के दौर में मेरे ख़्याल से दोबारा से इसको रीडिस्कवर किया गया। फॉर सम टाइम इट वाज हिडन, यानी कि वो वाटर सोर्सेज जो थी वो कहीं मेरे ख़्याल से डब्रेस या चीज़ें या बहुत सारी लेयर्स आने के बाद दब गई थी एंड दैट वाज अगेन री ओपन। हम देखते हैं ये सफ़ा मरवा की तरफ चल रहे हैं। सफ़ा की यहाँ से नियत करते हैं लोग, सारे हाजी या उजाज या उम्रा करने वाले ज़ायरीन यहाँ खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में जो पुराने रॉक्स दिख रहे हैं पास से जाके देखने की कोशिश करते हैं, वो कुछ रेमनेंट्स हैं जो सफ़ा के छोड़ दिए गए। बाकी सबको जो है लेवल करके बीच में पूरी ट्रैक बना दी गई है जो अब मस्जिद हरम का ही हिस्सा है। तो देखिए ये सफ़ा के रेमनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मरवा के रेमनेंट्स थोड़े से कम हैं। कम का मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ बैठ के अक्सर ज़ायरीन नफिल पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। सफ़ा पे हिल टॉप या वो पुराने पत्थर ज़्यादा छोड़े हुए हैं। वो रास्ता है 500 मीटर की ट्रैक है तो सफ़ा मरवा के बीच का, जहाँ से हम सही करते हैं। ये कई मल्टी लेवल स्ट्रक्चर है, ये नीचे का फ्लोर है, इसके ऊपर वाला भी फ्लोर भी है जहाँ से जो है, और बीच बीच में एग्ज़िट्स हैं जहाँ से बाहर जा सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से उम्रा हुआ, गर्मी की वजह से भीड़ कम थी और अभी लोकल ज़ायरीन भी कम हैं यहाँ पे और क्योंकि हुज्जाज आ गए हैं। लगा हुआ है खिदमत अल अरबा अल खारबैया, यानी मोबाइली स्कूटर सर्विस, मोबाइल स्कूटर सर्विस। ये उन बुज़ुर्ग लोगों के लिए है। अच्छा, ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ये है रिवायत या सुन्नत तरीक़ा की, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मर्दों के लिए जस्ट लाइक लिटिल बिट ब्रिस्क या थोड़ा सा दौड़ते हुए करना होता है। आप देख रहे होंगे लोग यहाँ थोड़ा सा फास्ट स्पीड से दौड़ रहे हैं। बाकी जगह फिर मरवा पे चल के आपको देखें यहाँ पे लोगों की स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है और यहाँ थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलना होता है। ओवर द डिस्टेंस, और ये एक चक्कर मुकम्मल हो गया और अब हम ये मरवा की तरफ आ गए। लेकिन सफ़ा से मरवा की तरफ जा रहे थे, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ जाना होता है। इस तरह से पूरे 7 राउंड्स फिनिश करके देन फ्रॉम मरवा यू कैन टेक द एग्जिट और फिर जाके मर्दों को हलाक कराना होता है, क्लीन द कम्प्लीट हेडियर्स और जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट और जस्ट चॉप इट, और लेडीज़ को थोड़ा सा बाल का एक हिस्सा काटना होता है। और इस तरह से हल कराने के बाद आई थिंक द कम्प्लीट एक्ट ऑफ उम्रा कम्प्लीटेड। सो वी स्टिल वी आर इन बिटवीन। तो ये 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद ये पूरा उम्रा कंप्लीट होगा जब हेयर कटिंग भी हो जाएगी। नाउ वी आर जस्ट वेरी क्लोज टू मरवा माउंटेन, जस्ट क्लाइंबिंग अप। अभी हाजियों की वजह से मेरे ख्याल से इसको बंद किया हुआ है मरवा को, वरना यहाँ बैठ के लोग नफिल भी अदा करते हैं। और ये पूरा एरिया अभी जो है बैरिकेडिंग की हुई है इस एरिया की, अभी खाली है। ये पूरा वो इलाका है जहाँ मरवा का माउंटेन की पीक थी और अभी ये थोड़े से रिमेंस मरवा के थे। ये मरवा की तरफ से हम आ रहे हैं और ये देखिए बिदाया सफ़ा, यानी मल्टीलिंगुअल बोर्ड है
उर्दू, इंग्लिश, अरबिक में है। ऊपर कुछ और दुआएं भी लिखी हुई हैं जो डिस्प्ले हो रही हैं कि किस तरीके से करना है। पीछे सफ़ा का पहाड़ भी दिख रहा है। फिर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह उतना रश नहीं है जैसा यूजुअली यहाँ रमज़ान में और जो बिल्कुल रश टाइम्स और जो मंथ रहते हैं उम्रे के उस वक्त रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो गया और ये सामने जो है मरवा वाला पहाड़ है और इधर ये एग्ज़िट का रास्ता है। यहाँ से निकल के इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने राइट से टर्न करके फिर से दोबारा क्लॉक टावर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे नीचे पूरी मार्केट है खल्लाक की, यानी कि बार्बर्स की, जहाँ पे लोग जो हैं अपनी कटिंग कराते हैं, जो एक उम्रे का अरकान है। और उसके बाद इस तरह से आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। तो बस ये था हमारा आज का मक्का की एक शॉर्ट ट्रिप पे व्लॉग, और फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। उम्रा मुकम्मल करके क्लॉक टावर के बेसमेंट में आ गए। यहाँ कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें अपना कुछ देसी खाना भी मिलता है, कुछ अपना बाहर का खाना भी मिलता है। यहाँ अक्सर लोग रहते हैं जो पकड़ के सैलून वालों के पास लेके आ जाते हैं। सारे सैलून वाले जो हल्लाक हैं ये पाकिस्तान फैसलाबाद से हैं। तो ये सैलून रहमा में आए हैं अभी हम लोग, और ये भाई साहब हमारे जो हैं हल्लाक वाले हैं।